आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सागर का पहला न्यूज बुलेटिन जो पहुंचा है खबरें सीधे आप तक आपके मोबाइल पर। मैं हूं सुरेश वाखले। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। चुनाव प्रचार के लिए हुआ मुख्यमंत्री का सागर आगमन, कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। चुनाव में प्रयुक्त वाहनों की जांच जारी, अब तक 71 वाहनों को लगाया चुनाव ड्यूटी पर। सेवारा गांव में युवक पर धारदार हथियार से हमला, गांव के सचिव पर लगाया आरोप। तीनबत्ती क्षेत्र से यातायात पुलिस नदारद, वन वे से आते जाते रहे वाहन। बसों में फिर लगी ब्लैक फिल्म, यातायात नियमों का हो रहा है उल्लंघन। लोधी समाज द्वारा मनाया गया रानी अवंतीबाई प्रतिष्ठा पर्व। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सागर संसदीय क्षेत्र में आए। रजाखेड़ी में आम सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने सागर में आम सभा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। राज्य सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन केंद्र का पहिया आगे ही नहीं बढ़ रहा। एक केंद्र सरकार का पहिया और एक राज्य सरकार का पहिया। अब राज्य सरकार का पहिया तो मैं तेजी से घुमा के आगे ले जा रहा हूँ, लेकिन केंद्र सरकार का पहिया कांग्रेस के भैया निकाल के ही भग गए। अब एक ही पहिया पे मेरी गाड़ी चल रही है। बहनों और भाइयों, कब तक एक पहिया पे गाड़ी चलाओगे? अरे दूसरा पहिया भी लगा दो, लक्ष्मी नारायण यादव जी को सांसद बना दो और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो मेरे बहनों। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के विकास की बात करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश को भारत का नंबर 1 राज्य बनाने की बात भी कही। अपने मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य और दुनिया के सबसे अच्छे राज्य में बनाना है, कोई कसर नहीं छोड़ना। केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा अध्यादेश का फाड़ा जाना प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि देश का अपमान था। एक प्रधानमंत्री विदेश में जाए और उसका पारित किया हुआ अध्यादेश युवराज राहुल गांधी आए और मीडिया के सामने फाड़ कर फेंकने में इसको रद्दी की टोकरी में फेंकता हूँ। कभी सुनाए क्या दुनिया में आपने? क्या प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकते थे आप? श्रीमान राहुल गांधी जी, आपने अध्यादेश की कॉपी नहीं फाड़ी, आपने भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत फाड़ के फेंक दी। बहनों भाइयों, वहीं आम सभा में शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को महान अर्थशास्त्री बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें किसी काबिल नहीं छोड़ा। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मनमोहन सिंह को महान अर्थशास्त्री बताया और कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता और विधायक चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते और कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। बेटे को दे दो, बेटा कह रहा पापा लड़ो, पापा कह रहा बेटा लड़ो, कई टिकट लौटा के जा रहे हैं। यहाँ हालत हो गई। निर्वाचित विधायक 3 महीने पहले कांग्रेस के आज कह रहे भाजपा में आएंगे। मैंने समझाया, बताओ भैया तुम्हारी विधायकी चली जाएगी। ये शिवराज सिंह चौहान कहना चाहता है एक काबिल अर्थशास्त्री थे, उनको किसी काम का नहीं रहने दिया तो इस कांग्रेस ने नहीं रहने दिया। अरे जो कांग्रेस अपने प्रधानमंत्री की नहीं हुई वो जनता की कभी हो सकती है क्या? लोकसभा चुनाव में सेक्टर अधिकारियों के लिए चुनाव वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। लेखाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 71 वाहनों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा चुका है। लोकसभा चुनाव में प्रयुक्त वाहनों की व्यवस्था निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर योगेंद्र शर्मा द्वारा की जा रही है, जिसके चलते गुरुवार को 56 सरकारी और 15 निजी वाहनों की व्यवस्था की जा चुकी है। गाड़ी की स्थिति गाड़ी जिसकी है, पूरे उसके डॉक्यूमेंट, ड्राइवर का लाइसेंस, परमिट, गाड़ी फिटनेस पूरी है या नहीं। वाहनों के दस्तावेजों की जांच जिला दंडाधिकारी कार्यालय के बाहर की जा रही है, जिसमें वाहनों के दस्तावेजों सहित वाहन की कंडीशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। धामोली रोड स्थित सेवारा गांव में पंचायत सचिव द्वारा एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात सागर धामोली रोड स्थित सेवारा गांव के सचिव केशवराव यादव पर उसी गांव के निवासी मुनि यादव ने मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित मुनि यादव ने बताया कि गांव के पंचायत सचिव ने 2 महीने पहले कुटी बनवाने के लिए 5000 रुपए लिए थे, लेकिन अब तक कुटी नहीं बनवाई। बीती रात पीड़ित द्वारा सचिव से कुटी के संबंध में पूछा तो सचिव केशवराव यादव, जर्नैल यादव और अवधेश यादव ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। गाड़ी खड़ी करके बस गाड़ी ने लगो हम खड़े थे, घर के निकल आए हथियार लेके। फुलारी आगे घर से लाठी भी एक भाई लाए थे, एक भाई छाड़ी लाए, वो लड़का छड़ी लाए थे। सदैव ने फुलारी मार दी है।
जिसके बाद पीड़ित को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। गुरुवार को शहर के तीनबत्ती क्षेत्र के पुलिस बैरिकेड के अव्यवस्थित होने के कारण राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बेतरतीब पड़े बैरिकेड के कारण कई बार जाम की स्थिति भी बनी। गुरुवार को शहर के व्यस्ततम क्षेत्र तीनबत्ती पर पुलिस बैरिकेड ही यातायात व्यवस्था में बाधक बन रहे थे। ये तस्वीरें हैं तीनबत्ती क्षेत्र की, जहां गुरुवार दोपहर पुलिस व्यवस्था न होने के कारण दिन भर सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही और पुलिस बैरिकेड यहाँ वहाँ पड़े दिखाई दिए। वहीं इस संबंध में एक वाहन चालक ने बताया कि शहर की सारी ट्रैफिक पुलिस को मुख्यमंत्री की सभा में ड्यूटी पर लगा दिया गया है, जिसके कारण यह स्थिति बनी है। और आज जो मुख्यमंत्री की आम सभा के कारण एक भी पुलिस कर्मचारी यहाँ शहर के व्यस्ततम चौराहे तीनबत्ती पर दिखाई नहीं दे रहा और ये स्टापल इस तरीके से लगाए गए हैं कि एक्सीडेंटों को निमंत्रण दे रहे हैं। प्रशासन के नियमों की अनदेखी कर चार पहिया वाहन चालक वाहनों के खिड़कियों और दरवाजे पर ब्लैक फिल्म चढ़ाकर उन्हें सड़कों पर खुलेआम दौड़ा रहे हैं। बस चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन खुलेआम किया जा रहा है। बसों के खिड़कियों और दरवाजों में लगी ब्लैक फिल्मों को कुछ वक्त पहले यातायात पुलिस द्वारा चालान कार्रवाई कर हटाया गया था, जिसके बाद अब इन बसों में फिर से ब्लैक फिल्म चढ़ा ली गई है। गौरतलब है कि दिल्ली गैंगरेप और हत्याकांड के बाद प्रशासन द्वारा बस और चार पहिया वाहनों के कांच में लगी ब्लैक फिल्मों को हटाया गया था। गुरुवार को मोतीनगर चौराहे के पास लोधी क्षत्रिय समाज का सम्मेलन हुआ, जिसमें रानी अवंतीबाई के योगदान को याद किया गया। गुरुवार को मोतीनगर क्षेत्र के आदर्श गार्डन में लोधी समाज द्वारा सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में रानी वीरांगना अवंतीबाई के व्यक्तित्व पर चर्चा की गई। लोधी समाज के जिला अध्यक्ष बाबू सिंह लोधी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि प्रतिवर्ष अवंतीबाई की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज के लोगों को एकता का संदेश दिया जाता है। वीरांगना अवंतीबाई का प्रतिष्ठा पर इस संबंध में उनको याद करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। गुरुवार की दोपहर टड़ा गांव में तुलसी वार्ड के पास दो मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। हादसे में घायल दो लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे टड़ा गांव के तुलसी वार्ड के पास दो मोटरसाइकिलों में भिड़ंत हो गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवकों के नाम प्रवेश ध्रुवे और मोहम्मद वाहिद हैं। युवकों का जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। गुरुवार को डॉक्टर हनीमैन जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसमें शहर के होम्यो डॉक्टर्स ने अपने विचार रखे। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन की 259वीं जन्म जयंती का आयोजन परकोटा स्थित बीएम होम्यो सेंटर पर धूमधाम से हुआ, जिसमें सागर नगर के अनेक होम्योपैथिक डॉक्टर्स एवं इस पैथी से जुड़े नागरिक उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सागर होम्योपैथिक कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर पीके ताम्रकार द्वारा डॉक्टर हनीमैन के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं डॉक्टर ओपी शिल्पी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर पीके ताम्रकार ने कहा कि डॉक्टर हनीमैन ने हमें ऐसी चिकित्सा पद्धति प्रदान की है जो कि पूर्णतः दुष्प्रभाव रहित है और रोग की जड़ पर काम करने वाली एकमात्र चिकित्सा पैथी है। डॉक्टर हनीमैन एक एलोपैथी चिकित्सक होने के बाद भी उन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी। इस खोज के तारतम्य में ही आज ये आगे बढ़ते बढ़ते होम्योपैथी अपने इस मुकाम तक पहुंची है, जो आज दुनिया के अनेकों देशों में इसका प्रचार प्रसार हुआ है। गुरुवार को महिला कांग्रेस ने रामपुरा वार्ड में जनसंपर्क किया। गुरुवार को रामपुरा वार्ड में महिला कांग्रेस ने जनसंपर्क किया। महिला कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर जाकर उनसे कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। इसी के साथ आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। आप देख रहे थे सागर टीवी न्यूज, जो हर पल रहे आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं